आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम धर्मेश मेहता जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे केतु महादशा के बारे में कि जब केतु दशा होती है तो वो क्या सिग्निफाई करती है, साथ ही साथ वो कब अच्छे रिजल्ट्स देती है। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते। जी सर, जैसा कि आज आप पहली बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम धर्मेश मेहता है। मैं 1989 से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 35 साल हो गए। जी। और 91 से मैं खुद पढ़ाता हूँ। 2015 से मैंने अपनी यूट्यूब चैनल भी डीएम एस्ट्रोलॉजी बनाई हुई है, जिसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। और जी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बहुत सारी जगहों पे मैं लेक्चर्स वगैरह देता रहता हूँ। तो बाकी तो लोग जो फल दे प्राप्त करते हैं, उससे ही पता चल जाता है कि हाउ सक्सेसफुल। ऐसा है। जी, थैंक यू सो मच सर। सो आज के हम अपने इस वीडियो में बेसिकली ये चर्चा करने जा रहे हैं आपसे केतु दशा के बारे में कि केतु दशा जब चल रही हो, जब केतु की दशा चल रही होती है तो जी उसके जो परिणाम आते हैं, मान लीजिए किसी की केतु दशा चल रही है, तो उसके जो जी परिणाम आते हैं वो कैसे देखे जाते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। अब क्या है कि अष्टोत्तरी और विंशोत्तरी दो प्रकार की दशा होती है ज्यादातर। जी। अष्टोत्तरी में तो केतु महादशा ही नहीं होती, पता नहीं वो लेते ही नहीं है। तो विंशोत्तरी में जी। केतु दशा से ही दशा का आरंभ होता है। जैसे मेष राशि राशियों में प्रारंभ की राशि, ऐसा केतु वो प्रारंभ का नक्षत्र है। जैसे अश्विनी मघा मूल में किसी का जन्म हुआ है तो उसको केतु जी। दशा चालू होती है। अब जी। केतु दशा एक ऐसी अच्छी दशा है, ज्यादातर लोग उससे डरते हैं, पर ये एक इतनी अच्छी दशा होती है जिस समय में ये 7 साल का समय इसको दिया गया है। जिस समय पे आप अपने पूर्व जन्म के लोगों से उन आत्माओं से जुड़ते हैं। जी। जब कभी भी केतु दशा आती है, ये राहु दशा और केतु दशा में यही फर्क होता है कि राहु दशा में आपको जिनसे जो लेना है वो लोग मिलते हैं। और केतु जी। दशा में आपको जिनको भी कुछ देना बाकी, जिसे हम पेंडिंग कर्मा या हमारा जो भी कुछ शेष बच जाता है लेन जी। देन, तो ये जो देना बाकी होता है वो लोग मिलते हैं। ज्यादातर केतु दशा में लोग कहते हैं कि भाई हमारा ये पैसा लेके चला गया, मैंने ये बिजनेस किया उसमें नुकसान हो गया। ये कोई वापस आने वाली चीज नहीं है, ये आपको जी। देना था, वो आए और वो चला गया। तो ये एक बहुत अच्छा समय था। जिन जिन लोगों के जीवन में केतु महादशा आती है, तो समझ लीजिए कि आपको एक मौका मिला है अपने लेन देन को पूर्ण करने का। इसीलिए केतु को मोक्ष का कारक भी कहते हैं। कुंडली में केतु अगर 12वें स्थान में 5वें स्थान में हो तो उसको मोक्ष का स्थान इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये जो लेन देन है, अगर जी। अकाउंट सेटल हो गया तो कोई वापस नहीं आएगा। तो जी। ये एक इतना अच्छा अवसर आपको प्राप्त कराता है कि भाई आपकी जो भी लेन देन है वो पूरी कराएगा। अब ये देने का समय है, लोग ये नहीं समझते। अब आप इंतजार क्यों करें कि कोई आए और आपसे ले जाए। जैसे ही दशा प्रारंभ होती है आप चालू कर दीजिए, दान पुण्य चालू कीजिए, जी। सत्कार्य कर चालू कर दीजिए। तो केतु दशा देखने का सबसे अच्छा प्रारंभ ये होता है कि आपके कौन से जीवन के समय में ये दशा आ रहा है। देखिए, या बाल काल में अगर जन्म दशा में हो तो बाल, युवावस्था, मध्यम अवस्था या वृद्धावस्था। तो जी। इनमें से कौन से समय पे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है। जैसे होता है बचपन में माँ बाप की जरूरत होती है, फिर युवावस्था में हमारे लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो उससे जुड़े हुए जो कार्य है वो आपको जी। करना है। तो केतु दशा आपके लिए एक उपाय लेके आती है, उपचार लेके आती है कि भाई वही लोग जुड़ेंगे। और बहुत सारे लोग केतु दशा जैसे चालू होती है ऐसे बहुत सारे लोग फरियाद करते हैं, मेरा ये दोस्त मुझसे छोड़ बिछड़ गया, मेरा ये साथी बिछड़ गया, हाँ, पति जी। पत्नी में विवाद हो गया, भैया, क्योंकि ये अकाउंट हो गया आपका, उनसे जो भी लेन देन था वो समाप्त हो गया। अब वो नहीं आएंगे। जी। इसलिए केतु दशा में आए हुए लोग और केतु दशा से पूर्ण होने पे गए हुए लोग वापस नहीं आते। तो ये केतु दशा का सबसे अच्छा एक आपको कुदरत एक मौका देती है कि आप लोगों के साथ अपने व्यवहार खत्म करिए और मोक्ष की ओर करिए। जी सर, तो जो ये केतु दशा होती है ये हमें अच्छे परिणाम कब देती है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर मघा, अश्विनी मघा मूल नक्षत्र में अगर जन्म है, जिसको हम
गंडमूल के भी नक्षत्र कहते हैं, तो आपको शांति करानी है। अगर केतु जी दशा में जन्म है तो आपको ये दशा अच्छी नहीं जाएगी। प्रारंभ की जन्म की दशा अगर केतु होगी तो नहीं जाएगी, क्योंकि आप अभी अभी जिनसे बिछड़े, पिछले जी जन्म में जिनसे बिछड़े उन्हीं के साथ वापस जुड़े, मतलब वही जी परिवार में आपका जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, उन्हीं लोगों के साथ है। तो अब जी आपको जितना भी पूरे 7 साल में से 6 साल 5 साल जो भी बचे हुए भोग्य काल है उसमें उनके साथ व्यवहार खत्म करना है। दूसरा होता है जी, जो शुक्र दशा में जन्म लेते हैं उनको कभी केतु महादशा नहीं आती। अगर 100 साल के ऊपर जिए तो आएगी। तो ये दशा उनके लिए शुभ जाती है जिनका जन्म बुध महादशा में जन्मा हो, जिनको ये दूसरी आती है, जिनकी गुरु महादशा में जन्म हो, और जिनका मंगल महादशा में। ये 3 महादशा में जो लोग जन्म लेते हैं, चाहे बुध की महादशा में हो, गुरु की महादशा में हो, या जी मंगल की महादशा में, इन दशाओं जी में जो लोग जन्म लेते हैं उनके लिए केतु की दशा बहुत अच्छी आती है। मतलब कि अच्छे लोग उनको जुड़ेंगे, वो खुद स्वयं से अपने लिए अच्छे कार्य कर पाएंगे, आध्यात्मिक में, स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिक में आगे बढ़ पाएंगे, और अपने आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाएंगे। क्योंकि केतु कभी भी कहते भौतिक चीजों का नहीं है कारक। तो इस दशा में क्या है, आप स्वयं ही चीजों को छोड़ देंगे। अब ऐसा होता जी है कि आपको नहीं छोड़ना है और छोड़ा है, उससे अच्छा कि आप स्वयं अपने आप ही छोड़ दो, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये केतु की दशा आपको ऐसा ऑप्शन देती है कि भाई आप स्वयं ही चीजें छोड़ते हैं, दान जी पुण्य की ओर लगते, आध्यात्मिक के लिए लगते। तो जिनका भी जन्म बुध महादशा में है, चाहे गुरु दशा में है या मंगल दशा में, इनके लिए ये केतु की दशा बहुत अच्छा अवसर लेके आती है। अब जिनकी केतु दशा में जन्म है, शुक्र दशा में, सूर्य दशा में, राहु दशा में और शनि दशा में, इनके लिए केतु दशा अच्छी नहीं जाएगी। जी उनको ज्यादा से ज्यादा उपाय करने पड़ेंगे, तब जाके अच्छा फल मिलेगा। बस इतना है कि चंद्र दशा में यदि आपका जन्म है तो शायद केतु की महादशा आपके जीवन में आए या ना भी आए। पर ये सभी के बीच में एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी अंतरदशा में केतु दशा आ सकती है। आपकी जी कोई भी महादशा चल रही हो, उसमें जब जब केतु की अंतरदशा है, ये एक आपको समय अवसर मिला है कि आप अपने आत्मा के लिए, आपके लेन देन के लिए जो जो जी चीजें बाकी रही है उसको दान पुण्य करके समाप्त करें। जी सर। तो जी मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यही होगा कि केतु दशा के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमें अच्छे परिणाम मिले। बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपका केतु दशा में जन्म है, शुक्र में है, सूर्य में, या जब कभी ऐसे समय पे केतु की दशा आती है जो समय पे आपको जरूरत है, जैसे युवावस्था है या जी मध्यावस्था है, जब आपको लोगों की और भौतिक चीजों की आवश्यकता होती है, अगर उस समय पे केतु दशा आ जाए तो आप जीवन के 20 साल में, 28 साल में, 40 साल में मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं निकल सकते। आपकी जिम्मेदारी जी है, आप परिवार जी लेके बैठे हैं, भौतिक चीजों की आवश्यकता है। तो उस समय पे केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय अगर कोई होता है तो वो होता है श्री गणेश जी की उपासना, या गणेश जी का लॉकेट पहन ले, मूर्ति जी पहन ले, चांदी की हो या सोने की। तो गणेश जी को धारण करे, गणेश जी की उपासना करे, गणेश जी के मंत्र करे, उसके मंदिर में प्राया जाए, ये सबसे अच्छा होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि राहु ही ग्रह था जिसका ये अमृत पान करने के समय पे सर कट गया था। तो जो ऊपर का जो सर है वो राहु है, और नीचे का जो धड़ है, जो बॉडी है, शरीर है, वो केतु है। वैसे ही श्री गणेश जी का भी ऐसे हुआ था कि उनका सिर कट गया था और उसकी जगह पे फिर शिव जी ने स्थापन किया था उनका। तो इसीलिए गणेश जी की पूजा जब इस समय पे करते हैं तो सबसे अच्छा होता है। प्लस हमसे एक ज्यादा इंद्रिय जिनके पास है वो श्वान है, कुत्ता जी जिसे हम कहते हैं। तो वो भी केतु का ही माना जाता है। तो केतु के लिए कुत्तों को पालने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा है। तो कुत्तों जी को खिलाए, कुत्तों को जहाँ पे भी रखते हुए कुत्ते हैं जो भटकते हुए, उनको खिलाए, उनको पाल पोसे, उनको कभी भी हानि ना पहुंचाए। मैं देखता जी हूँ बहुत से समय पे ये लोग पत्थर मारते हैं या जी कुत्ते को जी भगाते हैं, ऐसा नहीं करना हम्म चाहिए। हम सब जानते हैं कि जब पांडव स्वर्ग आरोहण कर रहे थे, सिर्फ कुत्ता ही स्वर्ग के द्वार पे पहुंचा था, क्योंकि वो मोक्ष का कारक है। तो जी इसके लिए आप जितना श्री गणेश जी की उपासना करें, मंत्र जाप, कोई भी मंत्र, ओम गम गणपति नमः, या गणपति जी का कोई भी पूजा पाठ करें, उसके मंदिर में रोज दान पुण्य करे, दर्शन करे, और कुत्ते को रोटी खिलाए या उसका पालन पोषण करें, इतना आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी केतु का जाप करे, केतु की दान पुण्य करे, वो तो अलग से है।
और ये दो चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और इससे आपके कर्म भी अच्छे होते हैं। तो ये महादशा चल रही हो चाहे अंतरदशा चल रही हो, आप ये उपाय करिए केतु के लिए, तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। जी सर। जी। धन्यवाद सर आपका, आपने जो भी हमें जानकारी दी और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। साथ ही साथ आपने केतु दशा के बारे में बहुत अच्छा से हमें बताया, और साथ ही उसके उपाय भी बताए कि क्या क्या उपाय करने चाहिए और वो कब अच्छे परिणाम देता है, कैसे देखी जी। जाती है, ये सारी चीजें आपने हमें एक्सप्लेन करी। तो मैं आपका इसके लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें समझाया, हमें सारी जानकारी दी। जी थैंक यू मैम, सो मच सर। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थी हमारी आज की चर्चा धर्मेश मेहता जी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसमें 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करें जिसमें आपको लेटेस्ट ऑफर्स और अपडेट्स मिलेंगे। धन्यवाद।